नमस्कार। प्यारे छात्रों, आज मैं आपके बीच बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। मैं तो सब अच्छे-अच्छे टॉपिक लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं अभी यूट्यूब पे दे रहा हूँ, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सब बोर्ड परीक्षा के लिए एक से बढ़कर एक हैं। ये जो क्वेश्चन आज का है, ये हमारे जो इससे पहले 2 लेक्चर आपने देखे होंगे, उन पर आधारित है। क्या 2 लेक्चर दिए थे हमने इससे पहले? 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उन दोनों पर आधारित एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है कि गोली उत्तल पृष्ठ पर या अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अच्छा, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 होती है। ये क्वेश्चन आता है। यानी क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोली पृष्ठ आ जाएगा, उत्तल पृष्ठ आ जाए, अवतल पृष्ठ आ जाए, दोनों का एक ही सूत्र होता है। इससे पहले हम 2 डेरिवेशन आपको दे चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा। उनके आधार पर इस क्वेश्चन का डेरिवेशन पूछते हैं। ये है पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये मान लीजिए आएगा, तो हमें इससे पहले जो वीडियो हमने 2 दिए हैं उनका सूत्र केवल पता हो तो यहाँ उस सूत्र के आधार पर ये डेरिवेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या सूत्र हमने इससे पहले डेरिवेशन में पढ़ाया था? गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्या होता है अपवर्तन का सूत्र? आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो आपने ठीक से देख लिए होंगे। n/v - 1/u n - 1/r ये है। यानी क्वेश्चन आएगा गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, तो हम सूत्र लिख देंगे। फिर आएगा इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सिद्ध कीजिए 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2। या ये क्वेश्चन ना लिखेंगे, ऐसे ही कह देंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है ये। तो देखो, इसकी सहायता से इसका डेरिवेशन हम करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। तो वीडियो को देखो, थोड़ा मन से देख लो। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ फिगर आवश्यक है, वह फिगर बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने चित्र बना दिया है इसका। ये है एक पतला लेंस है, और पतला लेंस है, ये एल है। ये जो बीच से रेखा खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। अच्छा, ये और ये क्या होती हैं? वक्रता त्रिज्याएं। अच्छा, ये जो बीच में, इसको क्या कहते हैं जानते हो? ध्रुव P1, इसको ध्रुव P2। यानी ये ध्रुव होते हैं P1 P2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये P1 P2 ध्रुव होते हैं। अच्छा, जो लेंस है इसकी कुछ मोटाई भी है। मोटाई हमने मान ली T। इसकी मोटाई कितनी है? T। अच्छा, और लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। ये क्वेश्चन है, यानी ये दिया गया है। अब देखो दूसरा क्या है। एक वस्तु रखी है। कैसी वस्तु है? बिंदु वस्तु है। यानी कि इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, ये O, जिससे एक किरण ये आई, और यहाँ से ये देखो इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है I डैश पर। इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अच्छा, और जिसकी ध्रुव P1 से दूरी यहीं से ले लेते हैं हम। ये देखो, ध्रुव P1 से दूरी V डैश है। प्रतिबिंब तक की दूरी V डैश होती है ना। अच्छा, अब वस्तु तक की दूरी क्या होती है? U। वस्तु ध्रुव P1 से कितनी दूर रखी है? U दूरी पर, और वस्तु का नाम है O। ये देखो, सबसे पहले तो इतना जो चित्र बना लिया, ये लैंग्वेज हम लिखते हैं और आपको समझा दें पूरी तरीका से। पहले लैंग्वेज देखो लिखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। माना
एक पतला लेंस, पतला, माना एक पतला लेंस, उसका कुछ नाम भी आपने दिया है एल, पतला लेंस एल वायु में रखा है, वायु में रखा है, लेंस एल वायु में रखा है, जिसकी मोटाई देखो, चित्र देख के बोलेंगे ये हम, ये रटनी नहीं होती है, ये चित्र को देखा और लिखते चले गए। जिसकी मोटाई कितनी है देखो, टी है, मोटाई टी है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, एन, ये भी लिख लो। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, एन, एन है। ये सब हम चित्र देख के बोल रहे हैं। अच्छा, इसके ध्रुव कितने हैं, P1 P2, यानी कि इसके ध्रुव, इसके ध्रुव क्या है देखो, P1 व P2। अच्छा, और लिखोगे वक्रता त्रिज्याएं लिख सकते हैं, तथा वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं क्या मानते हैं, R1 व R2 हैं। देखो ये जितना भी हमने लिखा है ये लिखना बहुत आवश्यक है और चित्र देख के लिखा है। अब देखो चित्र में और क्या हम देख रहे हैं, लेंस के प्रथम पृष्ठ यानी ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ के कारण I डैश पर बनता है, जिसकी ध्रुव P1 से दूरी V डैश है। अब ये लिखो, देखो माना, लैंग्वेज लिखना भाई बहुत जरूरी है, माना लेंस के ध्रुव P1 से, ये ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रथम पृष्ठ के कारण, जिसका प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पर, I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है, जिसकी बिंदु या ध्रुव P1 से लिख लो, जिसकी ध्रुव P1 से दूरी कितनी है, देखो ध्रुव P1 से दूरी B डैश है, B डैश है, तब गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार ऐसे लिख दो चाहे, या सूत्र अनुसार ऐसे करके लिख दो। अपवर्तन के सूत्र अनुसार क्या होगा, अपवर्तन के सूत्र अनुसार देखो N/V, यही तो होता है N/V, -1/U बराबर N-1/R। अब क्या चेंज हो जाएगा, प्रथम पृष्ठ के कारण प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1। अच्छा, वस्तु प्रथम पृष्ठ से कितनी दूरी पर रखी है, U दूरी पर, तो U दूरी बिल्कुल ठीक है। प्रथम तक की दूरी क्या है, देखो प्रथम पृष्ठ से B डैश, तो यहाँ क्या लिख दें, B डैश, और समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगर समीकरण 1 बन गई तो समीकरण 2। अब देखो प्रथम पृष्ठ के कारण समीकरण 1 बनी है अभी तक, अब देखो समीकरण 2, इसको तो हम रफ ही कर देते हैं, इसको हमने रफ कर दिया। अब देखिए ये लाइन खींच दी। अब क्या करें, ये जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ आते ही क्या हुआ, ये जो प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा था, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जिसका प्रतिबिंब
आई पर बनता है। यह है आई, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है और इसकी ध्रुव P2 से दूरी, ये जो ध्रुव P2 है वो B है, ये B है। अब क्या लैंग्वेज लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे कि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसकी दूरी जिसकी ध्रुव P2 से दूरी कितनी है? V है। ये लैंग्वेज लिख लो। देखो, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब देखो कहां बन रहा है? आई पर बनता है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी आई पर बनता है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी, देखो P2 से कितनी दूरी है? जिसकी ध्रुव P2 से दूरी कितनी है? देखो V, P2 से दूरी B है। तब भाई लिख दो अपवर्तन के सूत्र अनुसार या गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार। तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार क्या लिखें? देखो N/B होता है, N/B, लेकिन यहां देखिए हम क्या लिख रहे हैं? यहां लिख रहे हैं 1/N/V माइनस 1/V डैश माइनस T और 1/N माइनस 1/R2। अब यही लाइन समझने वाली है, हमने कैसे लिख दी। देखो जो n था ना, n ये सूत्र होता है ना N/V, n के स्थान पर 1/N इसलिए लिया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, इसलिए n के स्थान पर 1/N। अच्छा, ये दूरी क्या होती है? वस्तु तक की u, तो वस्तु तक की u दूरी यहां से नापोगे ना दूसरे पृष्ठ के लिए P2 से। अब P2 से दूरी अगर नापो तो ये जो मोटाई T है ये घटा दो, क्योंकि B डैश तो ध्रुव P1 तक है, ये T घटा दो तो क्या आ जाएगा? V डैश माइनस T। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर करना बहुत आवश्यक है। और ये 1/N क्यों लिया गया? क्योंकि प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है। और V डैश माइनस T क्यों लिया गया? क्योंकि ध्रुव P2 से I डैश तक की दूरी लेंगे, तो P2 से I डैश तक की दूरी में T घटा दो तो B डैश माइनस T बचेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो T है ना, T ये लेंस की मोटाई है। अब यहाँ लेंस चूंकि पतला लिया गया है तो ये B डैश की अपेक्षा T का मान बहुत कम है, इसलिए T को छोड़ देते हैं। ये लैंग्वेज देखो लिख लीजिए। ये भी हम लिख देते हैं कि n के स्थान पर 1/N क्यों लिया गया है। लिख दो n के स्थान पर लैंग्वेज अगर आप लिख के आएंगे ना, ये जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं ये अगर आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप इसमें काटेंगे, अभी हम इसको बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, काटेंगे तो नंबर भी कटेंगे। इसलिए लैंग्वेज पूरी लिखनी चाहिए जिससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो सही से समझ लें कि बच्चे को पूरा आता है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 100 में 100, एक भी नहीं कटेगा। तो ये लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना होता है और ये बहुत सरल होती है। चित्र को देखा, लिख दिया, बहुत आसान होती है। अब देखो n के स्थान पर 1/N इसलिए लिया गया है कि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, लेंस से वायु में जा रहा है, ये इसलिए लिया गया है। अच्छा, इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र लिख दूं मैं? सूत्र आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था,
ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/GNA। ये जब नीचे आता है तो इस टाइप से लिख देते हैं, ANG बराबर 1/GNA, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो देखो इसलिए ये लिया गया। अब देखो यहाँ T की उपेक्षा कर देंगे, अभी हमने कहा लिख दो मोटाई T, ये भी क्लियर लिख दो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मोटाई T उपेक्षणीय है, उपेक्षणीय है का मतलब छोड़ दिया। अब देखो इसमें एक काम और कर रहे हैं, n से हम गुणा भी कर दे रहे हैं। n से अगर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा जानते हो, केवल b आएगा, माइनस t को छोड़ा तो n/v डैश बराबर, देखो n से गुणा की तो यहाँ तो 1 रह गया और यहाँ n से गुणा की n आ गया R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -n-1/R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये समीकरण हमने देखो इधर समीकरण 1 मानी थी, ये समीकरण हमने 2 मान ली। अब ये 2 समीकरण आ गई, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो ऐसा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब मुझे कहीं जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लेना अभी, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आएगा नहीं। एक लाइन आ जाएगी क्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो ये क्या है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। अब मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, इसके बाद आएगा नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 1/v, देखो 1/v माइनस 1/u, देख लेना 1/v, और यहाँ से देखो n-1 हमने कॉमन ले लिया, ये थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूँ, n-1 हमने कॉमन ले लिया तो 1/r1 माइनस 1/r2, चमक लग रही होगी। अब देखो यहाँ तक आ गए। अब यह दे एक चीज और लिख लो, यह दे u बराबर इनफाइनाइट हो तब b बराबर f, b बराबर f, ये नियम होता है, आप पहले पढ़ चुके हो। अच्छा अब इसके आधार पर यहाँ क्या लिखें, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया, यही सिद्ध करना होता है। अच्छा ये हमने सिद्ध कर दिया। कभी कभी इससे आगे भी पूछ लेते हैं, इससे आगे क्या है देखो, यहाँ से ध्यान दो, ये इन दोनों में ये समीकरण हम अगर मान लें 3 और ये क्या हो जाएगी 4, अगर समीकरण 3 और 4 की तुलना करें तब क्या आएगा, या फिर लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से, तो आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये देखिए सिद्ध हो गया। अब ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग। देखो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आएगा, लिख देंगे, ये हम पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन भी कराए हैं, चाहे उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, दोनों का सूत्र यही आता है, लिख दिया जाएगा। अच्छा इसके बाद ये सब लैंग्वेज, ये चित्र देख के हमने लिखी, जो कि लिखनी आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है जैसे हमने लिखा वैसे ही लिखा, आप चित्र देखेंगे जैसा आपके समझ में आता जाए वैसे लिखते जाएंगे, सही होगी, ये हमें विश्वास है आप लोग सही लिखेंगे, चित्र सही बना लेंगे तो सही लिखेंगे, विशेष होता है मेन चित्र बनाना। अच्छा आइए ये कहाँ से आ गया, ये से ये आ गया। अब देखो ये और इसके बाद ये, यही तो दो तो समीकरण हैं, ये समीकरण इससे आई है और इसके आधार पर ये, यानी यहाँ पर केवल ये समझना आवश्यक है कि लेंस से वायु में प्रकाश जा रहा है, बस n के स्थान पर 1/n और जे b डैश माइनस टी इसलिए लिया क्योंकि ध्रुव P2 से दूरी लेंगे, तो इन दोनों समीकरणों पर आधारित तो डेरिवेशन है। देखो इसके ये आ गया, इसको और इसको हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, जो लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ा ये आ गया, और u बराबर अगर इनफाइनाइट हो तो b बराबर f होता है, तो ये डेरिवेशन हो गया। अब इसकी तुलना अगर कर दें तो देखो ये गोले आप लोग नहीं बनाएंगे, ये तुलना करेंगे तो यही तो आएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, क्लियर। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन ये था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आ गया है।
इसको एक दो बार अगर न सुनाए तो वीडियो को फिर से देख लेंगे और इसको तैयार करेंगे, लिख के आएंगे, पूरे नंबर आपके आएंगे, 5 में 5, कोई कटेगा नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, ओके।